हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपल आई यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों से हमारे पास आ रहा है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है कि हम लोगों को एक्सपोर्ट के अंदर सामने वाले बायर की जेन्युइनिटी को कैसे चेक करना है और इम्पोर्टर के अंदर सामने वाले सप्लायर की जेन्युइनिटी को मुझे किस तरह से चेक करना है। बात भी बिल्कुल सही है। अगर किसी को आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं और उस पार्टी को आप जानते नहीं, तो आप उसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सोर्सेस हैं जिससे हम लोग जान पाएंगे कि सामने वाली पार्टी बराबर है कि नहीं। सेकंड फेज में मैं आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट के अंदर हम लोगों को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और इम्पोर्ट के अंदर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेना है तो किस तरह से लेना है। नंबर वन, आप सामने वाले की जो डिटेल है बायर की, आप बायर से आप उनकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह मांग सकते हैं, और जहाँ से इन लोगों ने रजिस्टर को प्राप्त किया है वहाँ से आप उनकी वेरिफिकेशन ले सकते हैं। इंडियन कॉन्सुलेट भी है जो आप लोगों को मदद करती है बायर की जेन्युइनिटी बताने के अंदर। उनके कुछ चेंबर्स होते हैं या कुछ एसोसिएशन होते हैं, वहाँ से भी आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। अपनी बैंक के थ्रू सामने वाले पार्टी के बैंक में मैसेज भी भिजवा सकते हैं कि ये पार्टी बराबर है या नहीं है। लेकिन अब बात आएगी, ये जितनी भी बातें हैं मैंने आपको बताई, वहाँ से सिर्फ इतना ही आंसर आएगा, पार्टी ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट है, इन डेप्थ आपको पता नहीं चलेगा। तो लेट अस सी कि आप लोगों को कहाँ से कौन सी जानकारी प्राप्त हो सकती है। एक्चुअली पेमेंट अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पेमेंट टर्म 3 प्रकार के होते हैं: एडवांस, एलसी और कलेक्शन डॉक्यूमेंट। अगर पेमेंट आपका 100% एडवांस, मैं रिपीट करता हूं, अगर आपका पेमेंट 100% एडवांस है तो सामने वाले बायर की जेन्युइनिटी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी की पूरी जिम्मेदारी पूरी हमारे पास पूरी की पूरी पेमेंट आ जाती है, किसी भी प्रकार का हमारे पास रिस्क नहीं रहता। कमिंग टू एलसी, एलसी के अंदर बैंक पेमेंट की जो गारंटी होती है वो बैंक की होती है, तो यहाँ पर बायर बीच में नहीं होता। तो अगर आपके पास ऐसी बैंक की कोई गारंटी आई हुई है या एलसी आई हुई है कि वो बहुत अच्छी बैंक है और टॉप 50 या 100 वर्ल्ड रैंक है उसका, तो आपको उस पर्टिकुलर बैंक के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी क्रेडिटेबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ऐसी बैंक की एलसी आई है जिसका जो वर्ल्ड रैंक है वो 2000 से ऊपर है, ये आप गूगल से चेक कर सकते हैं बैंक का नाम डाल के कि इसका वर्ल्ड बैंक रैंक कितना है। और अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है। यहाँ तो बायर से कंफर्म्ड एलसी ले लीजिए। कंफर्म्ड एलसी मतलब कोई भी टॉप 500 बैंक्स जो दुनिया की हैं वो उसको कंफर्म करनी चाहिए कि ये वाली पर्टिकुलर एलसी के अंदर आप मुझे डॉक्यूमेंट दो, मैं पेमेंट करूंगा। या आप अपनी बैंक से भी उसका कंफर्मेशन ले सकते हो, बट ये आपकी बैंक के ऊपर दारोमदार रखता है कि वो कंफर्मेशन देगी या ना देगी। तो ये हुआ आपका बैंक की तरफ से का बात। अगर डॉक्यूमेंट आपके कलेक्शन के अंदर है तो उसकी तो आपको किसी भी प्रकार से गारंटी या उसकी जानकारी देनी ही चाहिए। उसकी जानकारी लेने के लिए आपको सीधा ईसीजीसी में अप्लाई करना है। ईसीजीसी के बारे में बहुत सारी पहले भी हम लोगों ने आपको जानकारी दी है। ईसीजीसी कैसे काम करती है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर आप लोगों ने ईसीजीसी ले ली हुई है और पार्टी आपका जो पेमेंट टर्म है वो डीपी है या डीए है, उसके अंतर्गत अगर आपकी पार्टी आपको पैसे नहीं दे रही है तो पूरी बैंक की गारंटी, ईसीजीसी की गारंटी रहती है कि वो आपको पेमेंट करके दे सकती है। तो ईसीजीसी में भी पार्टी का आप लोगों को रिपोर्ट निकलवाने का जरूरत नहीं है, सीधा ईसीजीसी अप्लाई कीजिए। यहाँ पे आपको 2 फायदे रहते हैं। नंबर 1 कि एक तो आपको पार्टी की जेन्युइनिटी बराबर होगी तो ही ईसीजीसी आपको पॉलिसी दे रही है। नंबर 2 आप लोगों को पॉलिसी भी साथ में मिल रही है। ये डबल बेनिफिट लेने के लिए आप कलेक्शन डॉक्यूमेंट के अंदर सीधा ईसीजीसी को अप्लाई कीजिए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये ईसीजीसी ने हम लोगों को पैसे गारंटी दी हुई है, और अगर मैं इसके अंतर्गत मैं सप्लाई कर रहा हूं तो मेरी पेमेंट आनी ही है। अगर पेमेंट सामने से नहीं आ रही है तो मुझे ईसीजीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो पैसे भर के देनी है। कमिंग टू इंपोर्ट में हमेशा एक ही इंसान को डर रहता है कि सामने वाला सप्लायर जो माल मैंने मंगाया है वही आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि सामने वाली पार्टी का आप लोगों को रिपोर्ट निकालना है। अभी ये रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, ये हम एक डन एंड ब्रैडस्ट्रीट करके एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जहाँ पे आप उसको अप्लाई कीजिए और वो उनसे जानकारी प्राप्त कीजिए और डीएनबी की साइट के ऊपर जाइए और उनको लिखिए कि मुझे इस पार्टी का क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए। अभी डीएनबी कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट 1841 से है, तो तकरीबन इतने साल 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और उनकी 190 कंट्रीज़ के अंदर ऑफिसेज है।
डीएनबी का यहाँ की ऑफिस उस कंट्री के ऑफिस में लिखती है कि ये पर्टिकुलर पार्टी की ये डिटेल्स हैं, उसकी एड्रेसेस है, बैंक्स हैं। डीएनबी का वहाँ का आदमी, लोकल आदमी उसके ऑफिस में जाता है, उसके 3 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट चेक करता है, उसकी रजिस्ट्रार ऑफिस में भी जाता है, बैंक में भी जाता है, उसकी ऑफिस भी विजिट करता है, उसकी बैंक भी विजिट करता है। उसके बाद वो रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट में वो लोग क्या क्या डिटेल देते हैं मैं आपको जानकारी देता हूँ। उसका नेटवर्थ कितना है, कौन से आइटमों में काम कर रहा है, उसका नेट प्रॉफिट क्या है, कितने सालों से है, कितना स्टाफ है, कहाँ पर उनकी फैक्ट्री है। ये जानकारी देने के बाद अगर उस पर्टिकुलर पार्टी ने कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं तो वो भी उसमें मेंशन किया जाता है। आप सरप्राइज होंगे कि उस पर्टिकुलर डीएनबी को कैसे पता कि उस पर्टिकुलर पार्टी ने कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं। ये उनकी बैलेंस शीट से पता चलता है, कुछ इंपोर्ट हुआ है, पेमेंट नहीं किया है, नंबर 1, और वहाँ की कोर्ट की साइट के ऊपर भी पर्टिकुलर पार्टी का नाम डाल के ये चेक कर सकते हैं कि ये पार्टी जेन्युइन है या नहीं है। तो यहाँ से ये डीएनबी, वो जो ईसीजीसी की बात मैंने आपको बताई थी एक्सपोर्ट के अंतर्गत, ईसीजीसी भी डीएनबी के थ्रू रिपोर्ट निकलवाने के बाद ही आपको पॉलिसी देती। तो अगर एक्सपोर्ट आपका है तो नटशेल के अंदर 2 बातें होंगी। एक्सपोर्ट है, एडवांस 100% एडवांस है, नो नीड टू टेक एनी गारंटी ऑफ द बायर और जेन्युइननेस ऑफ द बायर। अंडर एलसी है, बैंक बराबर है, अच्छी है तो पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एलसी में बैंक बराबर इतनी अच्छी नहीं है तो आप ईसीजीसी में बैंक की भी गारंटी ले सकते हैं। और अगर कलेक्शन में डॉक्यूमेंट है तो बायर की किसी भी प्रकार में आपको गारंटी लेना बहुत ही आवश्यक है। इस बात में कभी भी मत रहना कि फलानी पार्टी के साथ मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और वो पेमेंट मुझे दे रहा था। ये गारंटी नहीं है कि 10 साल तक पेमेंट आ रही थी तो 11वें साल में आएगी, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन हर इंसान की, हर कंपनी की अलग अलग हमेशा बदलती रहती है, हर साल बदलती रहती है। तो डन एंड ब्रैडस्ट्रीट से अगर आप लोगों ने रिपोर्ट निकलवाई भी है तो हर साल उसको आपको वापस से निकलवाता रहना है। तो यही बात है, आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इंपोर्ट के अंदर मुझे किसी भी तरह से डीएनबी की रिपोर्ट निकाल के बाद में ही करना है। और ख़ास बात ये भी बोलना चाहता हूँ आपको कि 95% डीएनबी की रिपोर्ट जेन्युइन होती है। 5% में नीचे ऊपर है जो है वो आप उनके रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं, उसके चैम्बर से चेक कर सकते हैं, हमारे इंडियन काउंसिलर से चेक कर सकते हैं, बाद में ही आप उनसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से मिली होगी, मैं आशा रखता हूँ। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जानकारी सब तक पहुँचवाइए, शेयर कीजिए और सब लोगों को पहुँचाइए, सब लोगों को जागरूक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।